नेम इज प्रिया और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उससे पहले हम देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री मुस्लिम लॉ की। तो मुस्लिम लॉ को हम डिवाइन लॉ भी कहते हैं। तो हम उसे डिवाइन लॉ क्यों कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी जो मुस्लिम लॉ है वो आया है अल्लाह से, वो दिया है अल्लाह ने, वो कोई मैनमेड नहीं है, वो किसी इंसान ने नहीं लिखा है। जैसे हिंदू लॉ इज अ मैनमेड लॉ, वो इंसान ने लिखा है, पर हिंदू लॉ जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिवाइन लॉ। द ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ और इस्लाम्स लीगल सिस्टम इज वेल नोन एज अ शरिया। जो भी इस्लामिक लॉ है या इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं शरिया। ठीक है। इट इज एन अरेबिक वर्ड विच इन द लिटरल सेंस इज रेफर्ड टू एज द वे। तो शरिया का मतलब क्या होता है? द वे। शरिया is originated from Allah and that is the reason that Muslim considered it as a holy। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, it is a divine law, it is a holy book। हम कुरान को होली बुक कहते हैं इसीलिए क्योंकि वो आई है अल्लाह से। उसके बाद मुस्लिम कंसिडर्ड इट अ वर्ड ऑफ गॉड विच रेगुलेट एंड इवेल्युएट ह्यूमन कंडक्ट। वननेस ऑफ अ गॉड, मुस्लिम लॉ में वननेस ऑफ अ गॉड होता है, मतलब सिर्फ एक अल्लाह होते हैं, उनके अलावा और किसी को नहीं मानते और किसी गॉड को नहीं मानते हैं मुस्लिम लोग। पर आप अगर हिंदू लॉ में देखोगे तो हम बहुत सारे देवी देवता को मानते हैं। दैट्स वाई दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ। मुस्लिम लॉ है वननेस ऑफ अ गॉड। उसके बाद मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम एंड द प्रोक्लेमर ऑफ द कुरान। आपको पता है प्रोफेट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रोफेट और उन्हीं ने दिया था कुरान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एंशिएंट पीरियड में अल्लाह के कुछ मैसेंजर्स आते थे जो प्रोफेट मोहम्मद को मैसेज देते थे अल्लाह का, और उसी से डेवलप हुई थी कुरान। दैट्स व्हाई इट इज अ होली बुक एंड इट इज अ डिवाइन लॉ। तो ये है बेसिक हिस्ट्री मुस्लिम लॉ की। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में जो भी स्कूल्स बनी थी या जो भी डिवीजन हुआ था वो कास्ट बेसिस पे नहीं हुआ था। इनिशियली इट वाज ऑन अ पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिकल बेसिस, लेटर ऑन इट वाज ऑन अ रिलीजियन बेसिस। तो शिया और सुन्नी कैसे आए थे? तो ये दो अलग अलग ग्रुप थे जिनका अलग अलग मानना था। प्रोफेट मोहम्मद की जब डेथ हुई तब उनके कोई लीगल हेयर्स नहीं थे उनकी जनरेशन आगे चलाने के लिए, या फिर उनका जो भी उन्होंने अब तक जो चीजें फॉलो की थी या जो भी चीजें उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए की थी वो चीजें आगे बढ़ाने के लिए उनके कोई लीगल हेयर्स नहीं थे। इसीलिए दो ग्रुपों का दो अलग अलग ओपिनियन था। फर्स्ट ग्रुप का ओपिनियन था कि जो अली है, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के दामाद और कजिन दोनों थे, तो उन्होंने ये चीजें आगे चलानी चाहिए, ऐसा मानना था शिया ग्रुप का। और सुन्नी ग्रुप का मानना था कि जो भी पर्सन यहाँ पे आए जो आगे ये चीजें चलाए वो इलेक्शन मेथड से आए, मतलब इलेक्शन हो और उस तरह से उनको हायर किया जाए। तो इन दो व्यू पॉइंट पे डिवाइड हुए थे शिया एंड सुन्नी ग्रुप। तो उसमें से डेवलप हुई थी दो अलग अलग स्कूल्स जो अलग अलग कहना था जिनका। तो शिया फर्दर डिवाइडेड इनटू इथाना एंड इस्माइली। अब ये इथाना और इस्माइली कैसे आए थे ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, इतना डिटेल में क्वेश्चन आपको नहीं पूछते। सिर्फ आपको शिया के दो फर्दर बाइफर्केशंस पता होना चाहिए, दैट इज इथाना एंड इस्माइली। सुन्नीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हनाफी, शाफी, मलिकी एंड हनाबली। तो ये सुन्नी के 4 डिविजन्स आपको याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। तो बेसिकली मुस्लिम लॉ के 8 सोर्सेस है जहां से हम मुस्लिम लॉ आता है, जहां से सारी चीजें मुस्लिम लॉ के अंडर में रेगुलेट होती है। तो 4 है फॉर्मल सोर्सेस एंड 4 है इनफॉर्मल सोर्सेस। फॉर्मल सोर्सेस को प्राइमरी सोर्सेस भी कहा जाता है एंड इनफॉर्मल सोर्सेस को सेकेंडरी सोर्सेस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द फोर फॉर्मल सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। सो फर्स्ट इज कुरान। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, कुरान इज अ होली बुक, इट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द गॉड, ऐसा मानना है मुस्लिम कम्युनिटी का। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इश्यूज है, हम उसे अमेंड नहीं कर सकते, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ होली बुक। सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ अ मुस्लिम लॉ, दैट इज कुरान। उसके बाद आता है सुन्नत। तो सुन्नत क्या है? जैसे प्रोफेट मोहम्मद को बहुत सारे लोग फॉलो करते थे,
फॉलो करते थे और करते हैं अभी तक। तो उन्होंने जो पाथ दिखाई है, उनका जो व्यू पॉइंट है, उस पे जो लोग चलते हैं, सो सुन्नत मीन्स द पाथ, द ट्रेडिशन विच पीपल आर फॉलोइंग राइट नाउ। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उसके बाद इजमा क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, when Quran and other traditions were not able to provide any rule of law for a particular problem, the most learned member of community unanimously gave their decision and this was referred to as a ijma। जब कुरान या अदर कोई भी ट्रेडिशनल मेथड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती थी, तब कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया जाता था या उनका पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो किया जाता था, उसे कहते हैं इजमा। उसके बाद है कियास। कियास जो शिया लोग थे, जो शिया कम्युनिटी थी, वो कियास नहीं मानते थे। कियास क्या था? वॉट एवर वी इंटरप्रेट फ्रॉम कुरान इज कॉल्ड एज कियास। जो हम कुरान से जो भी चीजें पढ़ के इंटरप्रेट करते थे, वो था कियास। बट according to Shias, it must be interpreted by Imam, then only it can be recognized। तो शियास क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि शियास का कहना था कि जो भी चीजें इंटरप्रेट होंगी, वो इंटरप्रेट अगर इमाम करते हैं तो ही हम उसे फॉलो कर सकते हैं, तो ही हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसीलिए शियास इसे नहीं मानते। ये हो गए 4 फॉर्मल सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। अभी हम पढ़ेंगे 4 नॉन इनफॉर्मल सोर्सेस, सॉरी 4 इनफॉर्मल सोर्सेस। ठीक है। उसका फर्स्ट है लेजिस्लेशन। तो ये सारे इनफॉर्मल सोर्सेस हमें हिंदू लॉ में भी देखने मिलते हैं। सो लेजिस्लेशन, आपको अगर पता होगा तो मुस्लिम लॉ अभी भी प्रॉपरली कोडिफाइड नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग है। तो जो 4 एक्ट है मुस्लिम लॉ के, वो है फर्स्ट शरीयत एक्ट 1937 में आया था। उसके बाद आया था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। Third one is the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1985 and then Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019. This is the recent one. So these are the legislation basically. उसके बाद कस्टम एंड यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम आपको पता है, जो हम बहुत टाइम से जो चीजें फॉलो करते हैं, हम उसे रिकॉग्नाइज भी करते हैं। सो दिस इज द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उसके बाद जुडिशियल डिसीजन प्रेसिडेंट, जो केस टू केस अप्लाई होते हैं। एंड उसके बाद है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। सो दिस इज द फोर्थ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ अ मुस्लिम लॉ। ये हो गया मुस्लिम लॉ के स्कूल्स के बारे में एंड सोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे marriages under Muslim law. Till then, do like, share, subscribe to my YouTube channel, which is Priya Legal. Thank you.